Students, good afternoon. So this is the second video for Monday. We have two periods on Monday. So I'm going to continue chapter number 21, diversity, from the religious diversity, page number 183. Okay, in my last lecture I explained you about the different diversity of India, and we have already learned about the geographical diversity. Now it's a religious diversity. Religious diversity का मतलब होता है जो different religions हमारे इंडिया में follow होते हैं. It's called a religion diversity. So let's begin. India has been home of different religions such as Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam, Christianity and Sikhism. ओके इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस फॉलो होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, हिंदूज, बुद्धिज्म मतलब बुद्ध पीपल, जैनिज्म जैन, इस्लाम मीन्स मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी मीन्स क्रिश्चियंस पीपल एंड सिखिज्म मतलब सिख पीपल. सो इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस फॉलो होते हैं. Today, people following different religions live together peacefully in the country. The constitutions of India gives everyone the right to believe and follow any religions of their choice, as India is a secular country. ये सारे रिलीजन हमारे इंडिया में फॉलो होते हैं और हर एक रिलीजन के लोग मिलजुल के पीसफुली हमारे इंडिया में रहते हैं. अगर आप अपने नेबरहुड में ही देखो ना, तो हमारे नेबरहुड में ही हर एक रिलीजन के लोग होते हैं. कोई ऐसी सोसाइटी होती है कि वहाँ पे एक रिलीजन होता है, वरना कई ऐसी सोसाइटीज होती है वहाँ पे हर एक डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं. मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, इस्लाम्स भी होते हैं. इवन स्कूल में ऑफिसेज में हर एक जगह पे हर एक रिलीजन के लोग एक साथ में काम करते, एक साथ में रहते हैं, एक साथ में स्टडी करते हैं. लेकिन फिर भी हम लोग एकदम भाईचारे से पीसफुली एकता से रहते हैं. और हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें ये राइट देता है कि हमें कोई भी रिलीजन फॉलो भी कर सकते हैं और हर एक रिलीजन को इक्वल राइट मिलता है. हमारे इंडिया में हर एक रिलीजन को हर एक राइट इक्वली मिलता है, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी कम्युनिटी का क्यों न हो, लेकिन हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक को फॉलो सेम करने होते हैं. ओके और इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर कंट्री मतलब विद अ वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी वी लिव टुगेदर पीसफुली. सो दिस इज कॉल्ड अ रिलीजियस डाइवर्सिटी. अगर आप सिर्फ अपने क्लासरूम में देखो तो आपके क्लासरूम के अंदर ही आपको वेराइटी ऑफ रिलीजियस मिल जाएंगे, है ना. मुस्लिम्स है, सिख है, सिंधी लोग है, क्रिश्चियंस भी होंगे, शायद आउट ऑफ गुजरात के लोग भी हमारे स्कूल में हमारे क्लासरूम्स में है. सो हम लोग फिर भी एक साथ में एक होके स्टडी करते हैं और साथ में रहते हैं. So India is a secular country with variety of diversity. I hope you got it this properly. Now next is social and cultural diversity. मैंने आपको लास्ट में पहले बताया रिलीजियस डाइवर्सिटी. तो जितने भी रिलीजियस होंगे उन सब के कस्टम्स, उनके रिचुअल, उनके कल्चरल सब अलग होंगे. उनके जो रीति रिवाज कहते हैं वो सारे अलग होंगे और स्टेट वाइज भी वो अलग होते हैं. मैं गुजराती हूँ, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई महाराष्ट्र है. सबके स्टाइल ऑफ लिविंग, उनका फूड हैबिट, हर एक चीज अलग होती है. फिर भी वो लोग एक है, एक साथ में रहते हैं. तो वी हैव अ डाइवर्सिटी इन सोशल एंड कल्चरल ऑल्सो. लेट्स बिगिन. People living in different parts of India follow different social traditions and customs and have different cultures. इंडिया में बहुत मतलब डिफरेंट पार्ट में लोग रहते हैं. हर एक के ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर्स, रीति रिवाज, तौर तरीके सब कुछ अलग होता है ना. जैसे हम लोग गुजराती है तो हम जिस तरह से मतलब हमारे ड्रेसिंग का स्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स सब अलग होती है महाराष्ट्रन पीपल से, पंजाबी पीपल से. होती है कि नहीं होती है, राइट. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. हर एक की बोली अलग, फूड हैबिट अलग, ड्रेसिंग अलग, फेस्टिवल्स भी अलग. हमारे गुजरात में नवरात्रि और दिवाली बहुत धामधूम से मनाई जाती है. पंजाब में लोहरी बहुत अच्छे से मनाई जाती है. महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जाती है. फिर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा,
सबके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, सब लोग की फूड हैबिट होते। साउथ इंडियन पीपल होते हैं वो सबसे ज़्यादा राइस खाते हैं, नॉर्थ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन पीपल को सबसे ज़्यादा व्हीट रोटी पसंद है। तो सबकी खाने की पसंद, सबके पहनावा, सबके तौर तरीके, सबकी लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट है हमारे इंडिया में। When people from one part of the country moves to the other part, they take this special social traditions and culture with them. कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे पेरेंट्स को काम के लिए या किसी और स्टडी करने के लिए हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम हमारे स्कूल में देखें तो हमारे स्कूल में कितने सारे राजस्थानी बच्चे हैं, पंजाबी है, फिर वेस्ट बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है। तो वो लोग गुजरात क्यों आए हैं? वो लोग गुजरात आए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो वो अपना स्टेट छोड़ के यहाँ पे गुजरात में आके बसे हैं। और इसी तरह से गुजराती भी होते हैं, गुजरातीज भी दूसरे सारे स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पे बसते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो स्टडी के लिए जाते हैं या फिर अपने काम के लिए जाते हैं। लेकिन हम हमारा कस्टम है ना वो साथ में लेके चलते हैं। वेस्ट बंगाल के पीपल गुजरात आएंगे ना तो घर में तो वो वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज ही बोलेंगे। महाराष्ट्र का पीपल अगर गुजरात में आएगा तो वो घर पे तो मराठी ही बोलेगा। और हम लोग अगर गुजराती भी अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे ना तो हम घर पे तो गुजराती ही बोलेंगे। तो कहीं पर भी इंडिया के कई पार्ट में हम जाके बसे, लेकिन हम हमारा कस्टम, हमारा जो तरीका है, हमारा जो कस्टम रिचुअल्स है वो हम साथ में लेके जाते हैं। अगर हम इंडिया के कई पार्ट में जाएंगे ना फिर भी हमें खाने में तो थेपला और ढोकला ही पसंद आएगा। वहाँ का फूड अगर खाएंगे ना तो भी हमें हमारा जो फूड होता है वही ज्यादा पसंद है। उसी तरह से दूसरे स्टेट के लोग गुजरात में आते हैं तो उनको भी उनका खाना ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो उनका कस्टम है। तो हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारा जो कस्टम है वो साथ में लेके जाते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं हैं, राइट। और उसी तरह से दूसरे रिलीजियस के लोग भी, आज मैं गुजराती हूँ, मैं मुस्लिम गुजराती हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र में चली जाऊंगी फिर भी मैं यहाँ के जो मेरे तौर तरीके हैं वही पे वहाँ पे फॉलो करूंगी, मैं चेंज नहीं होंगी। तो हम कहीं पर भी इंडिया में रहे लेकिन हमारा जो तौर तरीका, हमारा जो रिलीजियस है वो हम साथ में लेके उसको जाते हैं। As they settle down and adjust to their new surroundings, their social traditions and culture also change, leading to the creations of new tradition and customs over time. धीरे धीरे टाइम के साथ वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस जगह में, लेकिन अपने तौर तरीके, अपना ट्रेडिशंस तो वो फॉलो करते हैं। भले वो उनका ट्रेडिशन भी साथ में फॉलो करते हैं लेकिन अपना ट्रेडिशंस तो वो कभी भी भूलते नहीं है। तो समझ में आ रही है आपको ये डाइवर्सिटी की, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में मतलब जहाँ पे लोग माउंटेन एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, उन लोगों का फूड हैबिट, उनकी लैंग्वेजेस, उनका तौर तरीका सब डिफरेंट होता है। उसी तरह से रिलीजियस डाइवर्सिटी, हर एक रिलीजन के लोग हमारे इंडिया में बसते हैं एक होके, है ना, यूनिटी के साथ हम लोग रहते हैं। और उसी तरह से सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग होती है, हर एक का खाना अलग होता है, फेस्टिवल्स अलग होता है, पहनावा अलग होता है, फिर भी इंडिया में हम लोग एक होके रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डिफरेंट होके भी हम एक है ना, है कि नहीं है? आपके व्यूज मुझे प्लीज बताना आपको कैसा लग रहा है और आप अपने डाइवर्सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। आप अगर आपके पास कोई व्यूज है तो आप मुझे प्लीज शेयर करना। ओके, चलो, रिमेनिंग चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द अनदर लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।